कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, विज्ञान में हम अध्याय नंबर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि दर्पणों द्वारा परावर्तन की घटना होती है और दर्पण के प्रकार हमने पढ़ा। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं वो सारी स्थिति हमने पढ़ी है। उसके बाद हमने लेंस पढ़ा और हमने पढ़ा है कि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। लेंसों में अपवर्तन की घटना होती है, यह हमने पढ़ा था। तो फिर हमने पढ़ा लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन दोनों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ रहे हैं हम। तो अब हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा था हमने, और उसमें हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी। हमने उसमें स्थिति नंबर 1 पढ़ा था कि वस्तु अनंत पर रखी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखी है। उसके बाद पढ़ा था हमने वस्तु 2f1 पर रखी है। चौथी स्थिति पढ़ी थी हमने वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी है। पांचवी स्थिति पढ़ी थी हमने वस्तु f1 पर रखी है, फोकस पर रखी है। और छठी स्थिति पढ़ी थी हमने कि जब वस्तु f1 और उत्तल लेंस के बीच में रखी है। तो हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों के बनने की। तो हमने उसमें पढ़ा था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस किस प्रकार बनता है, कहां वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा, कैसा और कहां बनेगा, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कि अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। तो जैसे हमने उत्तल लेंस की 6 स्थितियां पढ़ी थी, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां पढ़ी थी, तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। इसमें केवल 2 स्थिति होती हैं। जैसे उसमें 6 स्थिति थी तो इसमें केवल 2 स्थिति होती हैं। एक स्थिति तो यह होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अर्थात वस्तु उत्तल लेंस से कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब हमने उत्तल लेंस के द्वारा बनाना है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, और लेंस के फोकस f2 पर बनता है या द्वितीय फोकस f2 पर बनता है। या हम इसे केवल यह भी कह सकते हैं कि लेंस के फोकस पर बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का अवतल लेंस के द्वारा आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब लेंस के फोकस f2 पर बनता है या द्वितीय फोकस f2 पर बनता है। चित्र में देख लीजिएगा, एक अवतल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र C है, एक मुख्य अक्ष है उसकी, उसमें हमने f2 लिखा है, 2f2 लिखा है और दाईं ओर f1 और 2f1 लिखा है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है, जबकि उत्तल लेंस में उल्टा होता है। 2f2 जो है वो f2 का दोगुनी दूरी है, ऐसे उधर 2f1 जो होता है वो f1 का दोगुना होता है। तो वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। तो ये समांतर किरणें आ रही हैं और ये किरणें अवतल लेंस पर गिर रही हैं और अवतल लेंस ने इन प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर दिया और इन्हें फैला दिया। यानी कि ये प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल गई हैं। तो ये प्रकाश किरणें आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये प्रकाश किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं फोकस f2 पर, फोकस f2 पर या द्वितीय फोकस f2 पर। तो इसका मतलब यह हो गया कि द्वितीय फोकस f2 पर आभासी प्रतिबिंब बन गया। आभासी प्रतिबिंब आभासी इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलनी,
केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें F2 से आ रही हैं। जो प्रकाश किरणें लेंस से गुजरकर जा रही हैं अपवर्तित होकर, वो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ये F2 से आ रही हैं। तो इसका मतलब अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बन गया, और ये प्रतिबिंब आभासी होगा, और ये प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, सीधा होगा। सेकंड स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच कहीं भी रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा लेंस के बीच कहीं भी रखी हो, कहीं भी, ठीक है ना, वस्तु कहीं भी रखी हो, कहां पर, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो। जैसे उत्तर लेंस के लिए अलग अलग हो गया था कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रखी है, वस्तु 2f1 पर रखी है, वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी है, वस्तु f1 पर रखी है। ये बहुत सारी स्थिति हो रही थी जो अवतल लेंस में नहीं होंगी। अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखी हो, अनंत में और लेंस के बीच में, अनंत और लेंस के बीच में, अवतल लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो, तो उसका आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब सदैव फोकस तथा लेंस के बीच बनता है। फोकस तथा लेंस के बीच बनता है, यानी कि वस्तु कहीं भी रखी हो अनंत और लेंस के बीच में, तो अवतल लेंस के द्वारा उसका आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब सदैव फोकस और लेंस के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, और सदैव फोकस और लेंस के बीच बनेगा। फोकस मतलब F2 फोकस होता है इसका, इधर अवतल लेंस का फोकस। तो ये देखिएगा चित्र में, एक अवतल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र C चमक रहा है उसका, AB एक वस्तु रखी है। AB क्या है, एक वस्तु रखी है जो हमने अनंत और F2 के बीच में रखी है। हमने तो कहीं भी रख दीजिएगा, अनंत और लेंस के बीच में वस्तु रखी है, बहरहाल ये इसमें कहीं भी रख सकते हैं, अनंत के और लेंस के बीच में। तो एक प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो चमक रही है ऊपर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, और वो लेंस से गिरने के बाद देखें हम तो लेंस से फैलती हुई निकल रही है, अपवर्तित होकर फैल गई, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। दूसरी प्रकाश किरण हमने मानी है वस्तु से आ रही है, और वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। और जो हमने पढ़ा है प्रकाशिक केंद्र का गुण, कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, तो वह अपने मार्ग से सीधी चली गई। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, वो लेंस से निकलने के बाद, अपवर्तित होने के बाद फैलती हुई जा रही है। तो ये आगे तो दोनों किरणें कहीं मिलने की नहीं, तो कहीं प्रतिबिंब नहीं बढ़ेगा आगे। तो इन प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, जहां बिंदु हमने B' लिखा है, B' लिखा है, वहां काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहां प्रतिबिंब बन गया, जो AB वस्तु थी उसका आभासी प्रतिबिंब बन गया A', B'। यह आभासी प्रतिबिंब है। आभासी इसलिए है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही, काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही हैं। तो यह आभासी प्रतिबिंब बन गया, और यह प्रतिबिंब सीधा है, चित्र में चमक रहा है, सीधा है, जैसे वस्तु रखी है उसमें वैसे ही बन रहा है, सीधा, और वस्तु से छोटा है, आभासी है, और यह प्रतिबिंब सदैव F2 और लेंस के बीच में ही बनेगा। तो अवतल लेंस के द्वारा यह प्रतिबिंब बना हमने कि जब वस्तु कहीं भी रखी हो लेंस और अनंत के बीच में, तो उसका सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच में बनता है।